वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूड ही है टेंसेस के ऊपर। अभी तक हमने लास्ट प्रेजेंट टेंस कवर किया था, आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरे ध्यान से पूरा देखिए, समझिए और उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। सो नाउ वी स्टार्ट विद आवर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी वही है विच इज नॉट डेफिनेट, जिसका इतना कुछ डेफिनेट ना कुछ फिक्स्ड काम के बारे में नहीं पता लगता कि वो किस समय का है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेंस की फॉर्म है, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा पास्ट टेंस की बात करें, मैं पास्ट टेंस में इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेशली जो हम इंडियंस हैं वो ज़्यादातर भूतकाल की बातें बहुत करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम अपनी घटनाएं जो हुआ इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि जैसे कि वो आ गया, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वहाँ गया था, वहाँ पहुँच गया, ये हो गया, वो हो गया ना, इस तरीके की बातें बहुत करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये आपका इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है, विच इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ टेंस। समझकर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका सबसे पहले वही चार कैटेगरीज में हमने टेंस को वर्ब के कैटेगरीज में हमने लास्ट बांटा था। तो पहला हम इसका एफर्मेटिव भी पढ़ेंगे। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इंट्रोड्यूस होगी आज, ठीक है। मेन वर्ब अभी ना कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे 1 लगनी है, कहाँ पे 2 लगनी है, कहाँ पे 3 लगनी है। 2 का तो मैं इजी कर देती हूँ आज ही कि 2 केवल और केवल आपकी पास्ट इंडेफिनिट में आता है, इसके अलावा 2 कहीं भी नहीं आता है पूरे टेंसेस में, ठीक है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। मैंने आपको लास्ट बोला था कि जो भी सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, स्ट्रक्चर उठाओ, सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। नहीं प्रैक्टिस करा, जिंदगी भर टेंस नहीं क्लियर हो सकता। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना टेंसेस क्लियर होगा, इंग्लिश बोलने की प्रॉब्लम खत्म होगी, ग्रामेटिकल एरर्स करने का प्रॉब्लम खत्म होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डाल देते। ही केम, ही क्या है मेरा, ही मेरा सब्जेक्ट हो गया। कम केम, केम क्या हो गया, कम का सेकंड फॉर्म आ गया। ही केम हियर, मतलब वो यहाँ आया था, ठीक है। हाँ, वो यहाँ पे आया था। तो ऐसे बात करते हैं ना, आया था, तो ये आया था क्या हो गया, ये था आपका पास्ट हो गया, जो हम बता रहे हैं। हाँ, अब वो कब आया था, कितने बजे आया था, ये तो इससे नहीं पता लग रहा है ना, तो उतना डेफिनेट आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, बट हाँ ये पता है कि वो यहाँ आया था, ठीक है। तो ये एक तरीके का सेंटेंस हो गया। आप ये भी लिखो कि मन्नू रीच्ड, वो पहुंच गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आगे, पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट है, रीच की सेकंड फॉर्म हो गया रीच्ड, ही रीच्ड, मन्नू रीच्ड, ही कॉल्ड, ही टॉट। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में ना, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में ना। उसने टीचर ने पढ़ाया था, तो ठीक है, टीचर ने पढ़ाया था तो लिख दो टीचर डॉट, खत्म। इस तरीके से जो मन में हिंदी के सेंटेंस आ रहे हैं ना, सोचना भी नहीं है कि आपने डायरेक्ट इंग्लिश लिखनी है। हम हिंदी में ज़्यादा हमारा दिमाग चलता है क्योंकि वो हमारी सबसे कॉमन यूज्ड लैंग्वेज होती है, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अपना हिंदी में सोचो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में सोचो, इंग्लिश में लिखो, अकॉर्डिंग टू दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो मन में आए बोलो, उसको चेंज कर लो। इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, हमने लास्ट हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताई थी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है,
पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पहचान, पहचान बताई थी ना मैंने आपको, डिड, हैड, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी मैंने आपको पास्ट टेंस की। ठीक है, तो अब मुझे सेकंड करना है नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव है, प्लस मेन वर्ब की फॉर्म वन प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बोला था मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल आपकी इनडेफिनेट में आती है, तो अब तो होगी ये भी तो इनडेफिनेट है, तो क्यों हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ भी तो सेकंड ही आनी चाहिए, है ना? तो क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा था वो तो सही कहा था, क्योंकि जो मेरा डू है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड, तो वो तो लग गई। अब दो दो सेकंड फॉर्म तो नहीं लगेंगी ना, तो दूसरी क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगी? एक रीजन ये भी है कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। क्यों? क्योंकि जो डिड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो आप उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे ना, है ना? ही डिड नॉट सो मी तो नहीं हो सकता ना, ही डिड नॉट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं। तो दो चीजें होगी आपकी, वो प्रूव भी हो गया कि इनडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। बट अगर दो आ रही हैं वर्ब्स तो दूसरी वाली क्या लगेगी? फर्स्ट लगेगी। इसलिए बोलते हैं कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल, लाइक आई सेड, ही डिड और डिड नॉट, सी क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया मी, ही डिडंट सी मी, राइट? एक एग्जाम्पल ये बन गया। एक लिख लो, द पुलिस मैन डिड नॉट कैच द थीफ, उसने चोर को नहीं पकड़ा। ठीक है, वो चोर को नहीं पकड़ पाया। सो द पुलिसमैन इज अ सब्जेक्ट, डिड एज इट इज, नॉट एज इट इज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म एक्शन वर्ड, मेन वर्ब, कैच द थीफ इज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिंपल, इतना सिंपल कि जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा टेंस, इतना सिंपल। कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर याद कर लो और सेंटेंस 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 एक गेम की तरह बना सकते हो। तीसरा कैटेगरी इसमें हमने पढ़ी थी इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, क्वेश्चन हम हमेशा किससे शुरू करेंगे? हमारे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? डिड। ठीक है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हो गया? बना लो एग्जाम्पल, डिड मीरा। अब ये डिड हो गया, ये मीरा हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा, बिना क्वेश्चन मार्क के तो इंटैरोगेटिव होता ही नहीं है सेंटेंस। सो डिड मीरा कम टू योर हाउस, क्या मीरा तुम्हारे घर आई थी? है ना? तो यस और नो, इंटैरोगेटिव इज इधर यस और नो, इसी में क्वेश्चन होना है आपका। दूसरा, डिड यू हैव, क्या है? समटाइम्स डिड यू, चलो हैव हटा देते हैं, कंफ्यूजन दूर करो। डिड यू टेक बाथ, क्या तुम नहाए हो? पास्ट में नहाए होंगे ना, तो वही पूछू, क्या तुम नहाए हो? इधर से यस और नो। डिड यू टेक बाथ, सब्जेक्ट डिड, सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डबल इंटैरोगेटिव में जब थोड़ी डिटेलिंग करनी पड़ जाती है, लाइक उसके आगे जुड़ जाता है WG ग्रुप, विच आई एक्सप्लेन्ड इन माई लास्ट वीडियो ऑफ टेंसेस। सिंपल एग्जाम्पल बना लो, वाई डिड यू कॉल मी? Now here you can't answer me yes or no, you have to give a reason. ठीक है, एक हो गया। दूसरा, where did you go? तुम कहाँ गए थे? Where did you go?
You have to tell me. Okay? Where did you call me? इतना easy है, मतलब इतना easy तो सोचा भी नहीं था कि बस रखो और बनाओ. कितने भी बना लो, 100 of sentences बना सकते हैं यहाँ पे खड़े खड़े. ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. सिंपल स्ट्रक्चर भी रखते चले जाओ, बस सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया विद द 4 कैटेगरीज. अब नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जो काम चल रहा है ना. तो यहाँ पे हम वो बात करते हैं जो पास्ट में चल रहा था. ठीक है, उस काम की बात करते हैं जो पास्ट में चल रहा था. ठीक है, तो उसके भी हमारे वही कैटेगरीज होती हैं. उन्हीं कैटेगरीज में सारे टेंसेस की फॉर्म को बांटा गया है. पहला आता है हमारा एफर्मेटिव. एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, तो इसकी पहचान कर लो. इसमें हमारा चलो यहाँ पे करते हैं, वॉज वर आएगा अपना यहाँ पे. ठीक है ना, वॉज वर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ पे यूज होती है. तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर आएगा. वॉज फॉर सिंगुलर, वर फॉर प्लूरल. ठीक है, इतना पढ़ा लिया कि अब मार्कर्स भी रिफिल करने पड़ेंगे. सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आईएनजी क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा था, प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके बना लो फटाफट सेंटेंसेस. पहले मुझे रखना है सब्जेक्ट. अमर, अमर क्या है? सिंगल है, सिंगुलर है, तो मैं उसके साथ क्या लगाऊंगी? वॉज लगाऊंगी. अमर वॉज, ठीक है, ईटिंग सैलेड्स या सैलेड. अमर वॉज ईटिंग सैलेड. अमर सैलेड खा रहा था. ना पास्ट में ही बता रही हूँ, था, लेकिन वो पास्ट में भी मैं ये बता रही हूँ कि वो क्या कर रहा था, उसका कौन सा काम चल रहा था. ठीक है, तो ही वॉज ईटिंग सैलेड. राइट. दूसरा मीनू, चलो प्लूरल का लेके बनाते. दे के साथ वर आएगा क्योंकि दे क्या है, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ वर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब. दे वर. अब उसके साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म लगानी है. मैंने लगा ली फर्स्ट फॉर्म प्ले, पर फर्स्ट फॉर्म के साथ मुझे आईएनजी जोड़ना है, वो भी मैंने जोड़ दिया. आजकल की बुक्स में या फिर स्कूल्स में ये बताया जा रहा है कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ठीक है, सो इसको भी आप देख सकते हो, किन्हीं किन्हीं स्कूल्स में बताया जा रहा है, कुछ कुछ बुक्स में फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी जोड़ दे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वर्ब की फोर्थ फॉर्म. बट मेनली ऐसा कुछ नहीं होता. टेंसेस में 3 ही फॉर्म्स होती हैं. उसके चाचा भतीजे आगे हैं, आगे आप उसको कुछ भी नाम दे दो, बात वही है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ही जुड़ के आ रहा है वो. ठीक है, सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल. तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे. वो फुटबॉल खेल रहे थे ना, बट खेल रहे थे इन द पास्ट. तो इस तरीके से मेरा ये बन गया. अब इसमें आता है एक नेगेटिव. अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव. नेगेटिव में सिंपल कुछ नहीं है, वही है जो है स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट के साथ वॉज, फिर वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट एज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी. वो मेरी नहीं सुन रहा था. he was not listening to me. Then next, mother was not cooking food. मम्मी ने खाना नहीं बनाया था. क्यों? क्योंकि मम्मी थकी हुई थी या मम्मी को आपने परेशान किया था. ठीक है. सो मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड. तीसरा, शी, ये चलो प्लूरल ले लो, वी वर नॉट वॉचिंग. अभी देखो कितनी जल्दी जल्दी सेंटेंस बन रहा है. मैंने याद करके नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ स्ट्रक्चर में डाले जा रही हूँ. तुम आप भी डालते रहो और बनाते जाओ. वी वर नॉट वॉचिंग मूवी. हम लोग मूवी नहीं देख रहे थे. ठीक है. सो वी वर नॉट वॉचिंग मूवी. मदर वॉज कन्विंस्ड एंड देन शी विल कुक फूड. सो नाउ द थर्ड वन विच इज इंटरोगेटिव. सो भी काम करते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्डली काम करते हैं. अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव. जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, नहीं तो आप बोर हो जाओगे. इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो. हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. एग्जाम्पल, were they going down. क्या वो नीचे गए थे? were they going down. so क्या वो नीचे गए थे? say yes or no. then पापा, was पापा calling me. क्या मुझे पापा ने बुलाया था? was पापा calling me, right? so now इंटरोगेटिव. अब इसी में आप फोर्थ देख लो, डबल इंटरोगेटिव. डबल इंटरोगेटिव में सिर्फ मुझे यहाँ पे WG जोड़ना है. ठीक है. इसी पे जोड़ देती हूँ. why और ऐसे how were they going down. why were they going down. why was papa calling me. now the description detail you have to give rather than yes or no. so this is past continuous tense. now the next is past perfect. परफेक्ट का मतलब क्या था? जो काम हो चुका है ना, खत्म हो गया है. तो मैं यहाँ पे उन कामों की बात करती हूँ जो खत्म हो चुके हैं, बट कहाँ? पास्ट में. ठीक है. पहला आ गया मेरा एफर्मेटिव. एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा मेरा? परफेक्ट का क्या होता है? हैड होता है मेन वर्ब. ठीक है. तो सब्जेक्ट प्लस हैड. यहाँ पे हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट. ठीक है. एग्जाम्पल बना लो. ड्राइवर हैड रीच्ड होम. ड्राइवर, उसका ड्राइवर या कोई सा भी ड्राइवर घर पहुंच गया था. ठीक है. काम खत्म, पहुंच गया, वो काम हो चुका. कहाँ हुआ है? पास्ट में हुआ है. सेकेंड, शी हैड ईटन हर डिनर. उसने अपना खाना खा लिया था. ठीक है. खाना भी खत्म और पास्ट में परफेक्ट भी हो गया. ठीक है. तो ये हमारे अफर्मेटिव हो जाते हैं. अब हम बनाते हैं हमारा इसमें नेगेटिव. नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव में सिर्फ नॉट जुड़ जाता है. जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, प्रिया हैड नॉट इनवाइटेड मी. इनवाइट का थर्ड फॉर्म लग गया इनवाइटेड. प्रिया हैड नॉट इनवाइटेड मी. थर्ड सेकेंड फॉर्म, स्कूल. स्कूल कैन बी अ सब्जेक्ट. स्कूल हैड नॉट. स्कूल हैड नॉट
नेगेटिव सेंटेंसेस बना दिए। ठीक है, अब आपका आता है थर्ड विच इज इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में आप स्टार्ट करोगे अपनी हेल्पिंग वर्ब से, इंटरोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, हैड से स्टार्ट करेंगे हम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल एग्जाम्पल, हैड, अब ये जो हैड है ना ये सिंगल और प्लूरल दोनों के साथ आता है। हैड दे रीच्ड पुणे, क्या वो पुणे पहुंच गए थे। हैव हैड आई टेकन, हैड आई टेकन ट्रेन टिकट्स, नहीं, हैड आई टेकन ट्रेन टिकट, क्या मैंने टिकट ले लिए थे, यस और नो। ठीक है ना, हैड आई टेकन, टेकन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ टेक, टेक टुक टेकन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं डबल इंटरोगेटिव की बात करूंगी तो इसके आगे मेरा बस WG ग्रुप जुड़ जाएगा और सेम रहेगा। ठीक है, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, इस तरीके के जो क्वेश्चन के आप आंसर्स पूछते हो विच नीड्स अ डिटेलिंग, सो दिस बिकम्स द डबल इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। नाउ द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा वही है जो काम चल रहा था, ठीक है, कब से चल रहा था, परफेक्ट ये बताते हैं कब से चल रहा था, और पास्ट की बात हम कर रहे हैं, पास्ट में कब से चल रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे आईएनजी इसलिए लगा है क्योंकि कंटिन्यूअस भी था, और पास्ट है तो हैड हो गया। यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन आएगा हमेशा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, क्योंकि हम कब से चल रहा था पूछ रहे हैं, विच टेल्स यू अबाउट द टाइम फ्रॉम कब। तो सिंस एज आई डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, फॉर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, देखिए एक बार जाकर उसको समझिए, सिंस का भी यूज करते हैं, फॉर का भी यूज करते हैं, इस बहाने आप दूसरी वीडियो पहली वीडियो भी देखेंगे। अब एग्जाम्पल, सब्जेक्ट लगा लो, ही हैड बीन, he had been missing his brother for 5 days। ठीक है, अभी मैंने 4 से लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से 5 डेज। तो जब तक आपको एक स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम का ना पता लगे, स्पेसिफिक ईयर, स्पेसिफिक डे का पता न लगे, तब तक हम उसके आगे 4 लगाते हैं, क्योंकि 5 डेज यहाँ पे कुछ भी डिटेलिंग नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है कौन से 5 दिन। ठीक है ना, इस तरीके से आपका बन जाता है। सेकंड आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड, अब ये हैड के बाद नॉट लगेगा और फिर बीन लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर। ठीक है, सो ही या शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस 4 years। अब यहाँ पे सिंस इसलिए लगा है क्योंकि मैंने बताया है पूरे 4 years, 4 साल। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस 4 years, 4 साल से वो बात नहीं कर रही है मेरे से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में एज सिंपल हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड इज इंटरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, हैड आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका बीन आएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और सिंस एंड फॉर तो हर जगह ही आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैड यू बीन रीचिंग, या हैड यू बीन लर्निंग गिटार सिंस 2008। तो वो सब पूछ रहा है कि आप 2008 से गिटार सीख रहे हो। अब वो पास्ट की ही बात कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअस में हो रहा है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। काम अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, बट वो पास्ट से चल रहा है। तो हैड यू बीन लर्निंग गिटार सिंस 2008, ठीक है। इसी के आगे मैं डबल इंटेरोगेटिव करती हूँ, तो कुछ नहीं करना है, WG लगा के सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। इसी में मैंने क्या कर दिया, वेयर लगा दिया, डबल इंटेरोगेटिव बन गया। वेयर हैड यू बीन लर्निंग गिटार सिंस 2008। क्वेश्चन सेंटेंस चेंज, पहले पूछा था कि कर रहे थे, अब पूछ रहे कहाँ से कर रहे हो, तो इस तरह से सेंटेंस चेंज हो जाता है, इंटेरोगेटिव टू डबल इंटेरोगेटिव, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट टेंस। आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस करेंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लूंगी, एंड देन विल सी कौन सा टेंसेस पे लग रहा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फॉर मोर वीडियोज प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।